एवरीवन, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी के साथ 4 AM स्टडी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। जब भी हमारे एग्जाम्स चल रहे होते हैं या हमारा बहुत सारा वर्क पेंडिंग होता है तो हम सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठ के कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम सुबह के टाइम को ही अपना बेस्ट टाइम मानते हैं। इसके लिए हमें अपनी नींद से 2 घंटे चुराने होंगे और सुबह जल्दी उठना। और ना, आप सुबह जल्दी उठने में तभी सक्सेसफुल हो पाओगे जब आप रात को टाइम से सोओगे और अलार्म सेट करके रखोगे। चलो अब मैं अपनी बात बताती हूँ। जब मेरे को सुबह जल्दी उठना होता था ना, तो मैं मम्मी का, पापा का, जितने भी घर में फोन होते थे ना, सब में अलार्म सेट करके अपने पास रख लेती थी और 5-5 मिनट की वैसे अलार्म लगा देती थी, क्योंकि ना मेरे से पढ़ाई सुबह उठ के ही सही से हो पाती थी। ये टाइम बहुत ज्यादा प्रीसियस होता है, इस बात का मेरे को पता था, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती थी। लेकिन मैं बहुत ज्यादा सोतड़ू थी, मतलब सोने के बाद ना मेरे को पता ही नहीं चलता था कि मेरे साइड में चाहे डीजे बजा लो, इसलिए मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था सुबह जल्दी उठने में। बट एट द एंड मैं उठ ही जाती थी। और सच में सुबह जल्दी उठने की ना अलग ही बात होती है। इस टाइम बहुत ज्यादा पीसफुल माहौल होता है, साथ ही साथ बिल्कुल एनर्जी वाला फील हो रहा होता है, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। अब अगर आपको सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपकी नींद छूटती नहीं है, तो बस एक काम करना, बिस्तर से उठ के सीधा अपना फेस वॉश कर लेना। फेस वॉश करने से ना देखना आपकी नींद आराम से उठ जाएगी। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए टहलना जरूर, क्योंकि अगर उठते ही सीधा पढ़ने के लिए चले गए ना, तो बहुत सारे चांसेस है कि हम दोबारा से सो जाएंगे। इसलिए अपनी बॉडी की थोड़ी बहुत मूवमेंट करवानी भी जरूरी है। और 4 बजे तो ना बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि आधी रात का टाइम है। लेकिन वही बात है ना, अगर हमें कुछ पाना है तो उसके लिए हमें कुछ खोना भी पड़ेगा। और किसी भी दिन से लगा लो, जब आप हिम्मत करके सुबह जल्दी उठ जाओगे ना, उसके बाद पूरा दिन आपको इस चीज का इतना अच्छा फील होगा कि सुबह उठ के मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया। और अगर आप नहीं उठोगे, आलस करते रहोगे, तो बस यही दिमाग में चलता रहेगा कि काश सुबह उठ के ये काम कर लिया होता, फिर सारा दिन गिल्ट में ही चला जाएगा। इसलिए आप कोशिश करना कि सुबह टाइम से जल्दी उठ जाएं और फिर अच्छे से अपनी बॉडी की थोड़ी बहुत मूवमेंट करवाएं। उसके बाद आप पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब ना, आपको मॉर्निंग में जितने भी काम करने होते हैं, फ्रेशन अप वगैरह करना होता है, ब्रश, फेस वॉश, जो भी करना होता है ना, उन सारी चीज़ों को आपको टाइम से करना है, क्योंकि अगर आप इन्हीं चीज़ों को करने में टाइम लगा दोगे तो पढ़ाई करने के लिए तो टाइम बचेगा ही और फिर आपका 4 बजे उठने का कोई फायदा भी नहीं रहेगा। इसलिए आपको अपना ज़्यादा टाइम पढ़ाई के लिए बचाना है। और पढ़ाई करने जाने से पहले ना अपना पेट भर के जाना, मतलब कुछ खा पी जरूर लेना। और अगर सुबह सुबह आपका कुछ खाने का मन नहीं करता है तो पानी तो जरूर से ही पी लेना। पानी पीने से ना आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। और आप जब पढ़ाई करें तो अपने साथ में पानी की बोतल भी जरूर रख लेना। और फिर चाहे आपको पढ़ाई करने जाना हो चाहे ना जाना हो, लेकिन हमेशा मॉर्निंग में उठ के इस तरीके से बैठ के या फिर मलासना में बैठ के पानी जरूर से ही पीना है आपको। 1 गिलास से भी आजकल बात नहीं बनती, आप 2 से 3 गिलास तो जरूर पी लेना। बस ये कुछ एक्टिविटीज़ है जिनको करने के बाद आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं। आपको नींद भी नहीं आएगी और साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन भी बना रहेगा। अब पढ़ते हुए भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। उनमें से एक है, आपको बेड पे बैठ के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेड पे बैठ के फिर हम लेट जाएंगे, लेट के पढ़ने लगेंगे, और लेट के पढ़ने लगे तो उसके बाद देखना आप सो ही जाओगे। और अगर आपके अभी एग्जाम चल रहे हैं, आप एग्जाम के लिए सुबह जल्दी उठे हैं ना, तो पहले जो कल आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करना, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टार्ट करना। और मैं तो ना आपको सजेस्ट करूंगी कि आपका फर्स्ट सेशन आप ऐसे टहलते टहलते लगाना, क्योंकि अभी आपका कोई भरोसा नहीं है, क्या पता आप बैठ के पढ़ें और बैठे बैठे सो जाएं। अब ना आप मन लगा के 1 से 2 घंटे का स्लॉट जरूर से कंप्लीट करना, उसके बाद ही ब्रेक लेना। अपना फर्स्ट लोड कंप्लीट करने के बाद ना आप चाय या कॉफी का ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि चाय और कॉफी के अंदर ना कैफीन प्रेजेंट होती है, जिससे उनको पीने के बाद आपको नींद नहीं आएगी और साथ ही साथ आपको एनर्जी भी मिलेगी। अभी मैं यहाँ पे अपने लिए मस्त चाय बना रही हूँ। अब आप मेरे को कमेंट में बताओ कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो अपने ब्रेक्स में चाय लेते हो, कॉफी लेते हो, या फिर क्या लेते हो। अब यहाँ पे मेरी चाय भी अच्छे तरीके से पक चुकी है और इस टाइम तक ना उजाला भी अच्छा वाला हो चुका है। तो अब मैं आराम से चाय पीते पीते सनराइज को एंजॉय करूंगी अपने ब्रेक में। अब आप खुद सोचो, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते तो क्या आप इस व्यू को एंजॉय कर पाते। फिर आपके टेंशन भी बनी रहती कि एग्जाम है, पढ़ाई भी नहीं हुई। और अब सुबह जल्दी उठने के बाद आपकी पढ़ाई भी हो चुकी है, साथ ही साथ आप अपने ब्रेक्स में नेचर को भी इंजॉय कर सकते हैं।
अब कल जो पूरा दिन हमने पढ़ाई की थी उसकी तो सारी रिवीजन हो चुकी है। अब बारी आती है आज का कुछ नया पढ़ने की। और इस टाइम तक ना अच्छे तरीके से उजाला हो चुका होगा, तो इस टाइम आपको टहल टहल के पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब नींद आने वाला कोई रिस्क ही नहीं बचा है। तो सबसे पहले तो अपने स्टडी टेबल को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना, जिससे आप आराम से अपना 2 घंटे का स्लॉट और यहाँ पे लगा सको। अब आज का पढ़ने से पहले हम अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा और आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी कि आपको कौन कौन सा पढ़ना है। इसके लिए आपको सोचना होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक आज कवर करने हैं और अपनी टू डू लिस्ट में उन सारे टॉपिक्स को लिख लेना है। टू डू लिस्ट बनाना ना एक बहुत अच्छी हैबिट है। अगर आप इस हैबिट को हमेशा अपनाते हो ना, तो बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं कि आप अपने गोल्स को, डेली गोल्स को ज़रूर अचीव करोगे। अब टू डू लिस्ट भी बन चुकी है, बस अब आपको अपना पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और इस रूम की तो ना सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सीधी सनलाइट आती है। इस रूम को स्टडी रूम बनाने के लिए ना ये रीजन भी था। इस टाइम ना आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, तो बस इस टाइम आपको बिल्कुल 2 घंटे का पूरा स्लॉट कंप्लीट करना है। बस अब ये स्लॉट भी कंप्लीट हो चुका है और अब 7:30 के अराउंड टाइम है। अब यहाँ पे आप गांव की सुबह देखो। सितंबर का महीना भी ख़त्म होने को है और अभी तक बस इतनी ठंड आई है कि सुबह और शाम के टाइम थोड़ा सा एहसास होता है, वरना दिन में तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। अब मॉर्निंग के टाइम भी यहाँ पे सही हवा चल रही थी और धूप भी थोड़ी थोड़ी सुहा रही थी। इस टाइम तक ना आप 3 से 3.5 घंटे की स्टडी कर चुके होगे, तो अब आप आराम से ब्रेक ले सकते हैं। और इस ब्रेक में आप आराम से योगा करना, एक्सरसाइज करना, आराम से ठंडी ठंडी हवा में बैठ के। अब आप खुद से पूछो, अगर आप सोने में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते तो क्या इस मॉर्निंग को आप इतना प्रोडक्टिव बना पाते, पढ़ाई का काम कर पाते, साथ ही साथ एक्सरसाइज भी, इंजॉयमेंट भी, क्या ये सब कुछ कर पाते? तो आपका जवाब होगा ना। तो बस आपको सुबह जल्दी उठने की कोशिश करनी है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी बॉडी को भी ध्यान से रखना है। इस छत पे ना मेरे को बहुत पॉजिटिविटी वाला फील होता है, क्योंकि एक तो इस छत पे महादेव जी विराजमान है, साथ ही साथ इस छत की ब्यूटी देखो। और मॉर्निंग के टाइम और शाम के टाइम तो ना यहाँ पे बैठ के बिल्कुल स्वर्ग वाली फीलिंग आती है। अब अगर आपका आज ये एग्जाम है ना, तो आप एक्सरसाइज करने के बाद स्कूल के लिए रेडी हो जाना और भगवान जी से और अपने पेरेंट्स से आशीर्वाद लेना और स्कूल के लिए निकल जाना। और अगर आज एग्जाम नहीं है तो दोबारा से पढ़ने के लिए चले जाना। अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। हर हर महादेव।